हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम लोग DV क्लास 5 के भाषा माधुरी के पाठ 15 अंधेर नगरी के सारे प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, अंधेर नगरी में सारी चीजें कितने मिलती थी? उत्तर, अंधेर नगरी में सारी चीजें टके से मिलती थी। प्रश्न 2, गोवर्धन दास अंधेर नगरी में ही क्यों रहना चाहता था? उत्तर, अंधेर नगरी में चीजें इतनी सस्ती थी कि कम पैसे में भी आराम से गुजारा हो जाता था। प्रश्न 3, फरियादी राजा के पास क्या फरियाद लेकर आया? उत्तर, फरियादी के बकरी कल्लू बनिए की दीवार के नीचे दबकर मर गई, इसलिए वह न्याय की फरियाद लेके आया। प्रश्न 4, सिपाही गोवर्धन दास को क्यों पकड़ लेते हैं? उत्तर, कोतवाल के लिए बनाया गया फंदा बड़ा हो गया था। गोवर्धन दास मोटा और तंदुरुस्त था, इसलिए राजा के आदेश पर सिपाही ने उसे पकड़ लिया। प्रश्न 5, महंत ने गोवर्धन दास को कैसे बचाया? उत्तर, महंत ने अपनी सूझबूझ से गोवर्धन दास को बचाया। 6 है, एकांकी अंधेर नगरी में सभी बकरी मरने का दोष दूसरे पर थोपते रहते हैं। लिखिए, किसने किसे और क्यों दोषी बनाया? फरियादी ने कल्लू बनिया उसके दीवार के नीचे बकरी दब गई थी, इसलिए एक कल्लू बनिया ने कारीगर पे उससे दीवार ठीक से नहीं बनाई, इसलिए दीवार गिर पड़ी। फिर कारीगर ने चूने वाले से उसने ऐसा खराब चूना बनाया जिससे दीवार ठीक नहीं बनी। फिर चूने वाला फिर से उसने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया जिससे चूना खराब हो गया। अब हम करेंगे बातचीत के लिए। प्रश्न 1 है, महंत अंधेर नगरी में क्यों नहीं रहना चाहते थे? क्या आप उनसे सहमत हैं? इसका उत्तर होगा, महंत एक अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहते थे क्योंकि उन्हें इस नगर में भावी संकट का ज्ञान हो चुका था। मैं भी महंत के विचारों से सहमत हूँ। प्रश्न 2 है, महंत ने अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में क्यों भेजा होगा? इसका उत्तर होगा, महंत ने अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजा था ताकि दोनों शिष्य दोनों दिशाओं में जाकर नगर की जानकारी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा भिक्षा ला सके। प्रश्न 3 है, भाजी और खाजा क्या है? उत्तर, भाजी शब्द का प्रयोग सब्जी के लिए किया जाता है और खाजा एक मिठाई का नाम है। करिए अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1 है, गोवर्धन दास ने 7 पैसे में कौन कौन सी मिठाइयाँ खरीदी होंगी? तो इसका उत्तर होगा, गोवर्धन दास ने 7 पैसे में बर्फी, लड्डू, पेड़ा आदि मिठाइयाँ खरीदी होंगी। प्रश्न 2 है, महंत ने गोवर्धन दास को क्या उपदेश दिया होगा? इसका उत्तर है, महंत ने गोवर्धन दास को कोई उपदेश नहीं बल्कि फांसी से बचने की तरकीब बताई होगी। प्रश्न 3 है, एकांकी का शीर्षक अंधेर नगरी क्यों रखा गया? उत्तर, एकांकी का शीर्षक अंधेर नगरी रखा गया क्योंकि इस नगर में प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। अब हम करेंगे प्रश्न 4। आप इस एकांकी के लिए कोई 2 शीर्षक बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों चुने? इसका उत्तर होगा, मैं इस एकांकी के लिए महंत की समझदारी और बकरी की मौत रखना चाहूंगी क्योंकि ये दोनों शीर्षक एक एकांकी के केंद्रीय भाव को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम है। अब करेंगे भाषा की बात। नंबर 1 है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, इसे पढ़ना है। प्रश्न 2 है, नीचे कुछ विशेषण दिए गए हैं, उन्हें उनके आगे दिए गए उचित विशेष से मिलाइए। किसुंदर, नगर, टकासेर, भाजी, चौपट, राजा, अंधेर नगरी, शुभ, घड़ी, बड़ी, भेड़। प्रश्न 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में उपयुक्त शब्द चुनकर कीजिए। क, नगर तो बड़ा सुंदर है, भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। ख, 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 से मिठाई मोल ली है। ग है, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। अब हम करेंगे जीवन मूल्य। प्रश्न 1 है, स्वर्ग जाने के लालच में राजा स्वयं फांसी पर चढ़ गया, क्या यह न्याय सही था? उत्तर, नहीं, ये न्याय सही नहीं था क्योंकि राजा तो बेकसूर था। प्रश्न 2 है, आपकी समझ से बकरी के मरने का वास्तविक दोषी कौन था? कारण भी बताइए। तो इसका उत्तर होगा, मेरी समझ से बकरी के मरने का वास्तविक दोषी कारीगर है क्योंकि उसे चूने की दीवार
बनाने से पहले ही ठीक कर लेना चाहिए था। और आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।